ऐसा क्या है स्वर्ग में जो पृथ्वी के सारे सुखों को छोड़कर लोग स्वर्ग जाने के लिए तरसते हैं? क्या वहां पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है जो कि लाखों करोड़ों सालों के लंबे टाइम के लिए है? क्या सच में स्वर्ग के निवासी अपने प्राइवेट फ्लाइंग डिवाइसेस में ही घूमते फिरते रहते हैं? क्या पृथ्वी पर मिलने वाले सारे सुख स्वर्ग की तुलना में कुछ भी नहीं है? आखिर कैसा है स्वर्ग? हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि स्वर्ग कैसा होता है। दोस्तों, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जिसका वर्णन सुनकर ही मन में प्रसन्नता की लहरें दौड़ने लगती है और इसकी कल्पना मात्र से ही अद्भुत सुख का अनुभव होता है और हर किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा होती है। तो आइए दोस्तों, स्वर्ग का मन मोह लेने वाला वर्णन शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वर्ग तक जाने से लेकर स्वर्ग कैसा है इसका वर्णन पुराणों से लिया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में वे महान लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हो। जब भी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर चले जाती है और अगर उसने अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए होते हैं तो उसे लेने देवदूत आते हैं और उस मृत की आत्मा का बहुत ही सम्मान और सत्कार करते हैं और उन्हें बहुत ही मीठे वचनों से प्रसन्न कर बड़ी ही सुख सुविधा से धर्मराज के भवन तक ले जाते हैं। धर्मराज के भवन जाने के 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार से नरक जाने वाले पापी जाते हैं तथा बचे हुए पूर्व, पश्चिम और उत्तर द्वार से पुण्यात्माएं जाती है। पुण्यात्माओं को रास्ते भर हर प्रकार का सुख मिलता है और अपने मन में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब वे धर्मराज के सामने पहुंचते हैं तो धर्मराज उनका बड़ा ही सम्मान करते हैं और उनके अच्छे किए हुए कर्मों को धर्मराज उन्हें बताते हुए कहते हैं कि हे महान आत्मा, आपने अपने जीवन में बड़े अच्छे काम किए हैं, दूसरों का कल्याण किया, बहुत सा दान पुण्य किया, ब्राह्मणों और भगवान के भक्तों की सेवा की, गायों की सेवा की, आपने अपने शब्दों से लोगों को प्रसन्न किया। इसलिए हे महान आत्मा, आप स्वर्ग में जाकर सुख पूर्वक निवास कीजिए। तब देवदूत उस आत्मा के किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार निर्धारित स्वर्ग तक उन्हें ले जाते हैं। जब वह आत्मा वहां पहुंचती है तो उनका बहुत तरह से स्वागत होता है और उन्हें वहां स्वर्ग के नियमानुसार दिव्य शरीर प्राप्त होता है। दोस्तों, यह तो थी स्वर्ग तक पहुंचने की बात। अब इसके बाद वहां का जीवन कैसा होता है इसका वर्णन आगे है। स्वर्ग में कोई भी माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न नहीं होता है, वहां पर दिव्य तरीके से जन्म होता है। वहां का हर व्यक्ति अपने दिव्य मणियों से सजे और जगमगाते हुए विमानों पर ही विचरण करता है, यानी कि घूमता फिरता है। वह विमान कल्प वृक्ष की लड़ियों से सजा रहता है जिसमें बैठने के लिए अति कोमल आसन होते हैं। वहां के लोगों को मल मूत्र का त्याग नहीं करना पड़ता है। वहां रहने वाले लोगों के शरीरों में कभी भी पसीना या बदबू नहीं आती, बल्कि उनके शरीरों से हमेशा ही दिव्य चंदन की खुशबू आती रहती है। वहां रहने वालों के शरीरों में तेजस तत्व की प्रधानता होती है, मतलब कि उनके शरीर में हर समय कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रहती है। वहां रहने वाले व्यक्ति की हर प्रकार से सेवा करने के लिए अति सुंदर अप्सराएं सदा ही उनके साथ रहती है, जिनमें से कई तो हर प्रकार के नृत्य में प्रवीण, मतलब कि एक्सपर्ट होती है। स्वर्ग में चारों ओर दिव्य पुष्पों की सुगंध आती रहती है और चारों ओर अति मधुर, लगातार मन में प्रसन्नता की लहरें उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनाई देती है और गंधर्व गा रहे होते हैं। इन सब से वहां रहने वाले व्यक्ति का मन हर एक पल अति प्रसन्न रहता है। ना ही वहां कोई बूढ़ा होता है, वहां किसी को भी कभी भी भूख प्यास नहीं सताती और खाने के लिए अति स्वादिष्ट व्यंजन और पीने के लिए अनेक प्रकार के मधुर पेय और सोमरस होता है। स्वर्ग में रहने वालों के लिए विचरण करने के लिए, मतलब कि घूमने फिरने के लिए एक बहुत सुंदर नंदनवन है तथा एक पूरा सोने का सुमेरुगिरी पर्वत है जो 33,000 योजन यानी लगभग 4,22,400 किलोमीटर में फैला है। वहाँ कभी ठंड, गर्मी, उदासी आदि नकारात्मक चीजें कभी नहीं सताती है। वहाँ कोई भी ऐसी अशुभ वस्तु नहीं है जिसे देखकर मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सके। वहाँ रहने वालों के कपड़े कभी भी मैले नहीं होते हैं। वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति जलन भाव नहीं रखते हैं और हमेशा एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्रेम ही मन में रखते हैं। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर देखें तो स्वर्ग में रहने वालों के पास सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, अति सुंदर स्थानों पर अपने विमानों पर लगातार घूमते रहना और हर तरह की सुख सुविधा का आनंद लेना और मनचाही हर एक चीज अपने पास होना आदि। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि स्वर्ग कुछ खास नहीं है। धरती पर तो देखने लायक एक से एक चीजें हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, झीलें
और सुंदर सुंदर वन आदि। इसके अलावा कई एक से एक मीठे, खट्टे, तीखे व्यंजन है। मनोरंजन के लिए शानदार चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, लोगों को कनेक्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आदि है। खेलने के लिए कई इंडोर और आउटडोर गेम्स और पबजी, जीटीए जैसे शानदार वीडियो गेम्स है। घूमने के लिए बाइक्स, कार्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स आदि है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने लोग हमारे साथ है, तो फिर स्वर्ग जाने का लालच क्यों करें? अगर आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आया हो तो जरा कल्पना करो कि कैसा हो कि अगर धरती पर आपका जीवन ऐसा हो कि जिसमें आपको कोई काम ही ना करना पड़े। कहने का मतलब है कि हर दिन के पूरे 24 घंटे आपको सिर्फ एंजॉय करने को मिले, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए सारा का सारा टाइम मिले, हर एक चीज आपके लिए पूरी तरह से फ्री हो जाए, कहीं भी घूमो, कोई भी पैसा नहीं देना, सारी धरती पर कहीं भी कोई क्राइम ही नहीं हो क्योंकि सबके पास सब कुछ है, कोई किसी से नहीं जलता, हर रोज एक नई बाइक चला सको, हर रोज एक न्यू मोबाइल यूज कर सको, हर रोज पबजी से भी कई गुना ज्यादा अच्छा एक नया तरह का गेम खेल सको, जो चाहो वह खाने को मिले, हर सुविधा से संपन्न आपका घर हो जाए, हर किसी के पास अपना अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी दुखी ही नहीं हो और किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव चीज माइंड में हो ही नहीं, और ऐसा शानदार जीवन लाखों सालों के लिए मिल जाए। दोस्तों, इससे भी लाखों गुना शानदार है स्वर्ग, जिसकी कल्पना करना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन इसे थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा या शानदार होता है तो क्या आप जानते हो कि वह अच्छा हमें फील कैसे होता है? दोस्तों, दरअसल हमें वह फील हो पाता है हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स के रिलीज होने के कारण। उन केमिकल्स में डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन मुख्य है। यह केमिकल्स हमें हर चीज का आनंद फील करवाते हैं, चाहे फिर वह किसी से प्यार करने का आनंद हो, पैसे से होने वाली खुशी हो, कहीं ट्रेवल करने की खुशी हो, किसी से अपनी तारीफ सुनने की खुशी, आइसक्रीम खाने की खुशी, पबजी और जीटीए जैसे शानदार गेम्स खेलने की खुशी, एक से बढ़कर एक चॉकलेट्स खाने का मजा, किसी चीज में जीतने की खुशी, कॉमेडी से मिलने वाली खुशी, परिवार के साथ समय बिताने से मिलने वाली खुशी, वर्कआउट के बाद मिलने वाली संतुष्टि से उत्पन्न खुशी, सेक्स या किसिंग के दौरान मिलने वाली खुशी, या अपने किसी स्पेशल जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ चैट करने, बातें करने और समय बिताने की खुशी हो। हमारा ब्रेन हमें खुशी ही इस प्रोसेस से देता है कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उससे रिलेटेड केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज हो जाता है। पृथ्वी का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिसकी तुलना स्वर्ग के सुखों के साथ की जा सके। दोस्तों, क्या हो अगर स्वर्ग के लोगों के दिव्य शरीरों में इससे भी कई गुना पावरफुल केमिकल्स लगातार बनते रहते हो और रिलीज होते रहते हो, या इसी तरह का कोई और मैकेनिज्म वहां हो। ऐसी स्थिति में वहां रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ बैठे बैठे ही अथाह आनंद का अनुभव होगा। तो इस तरीके से स्वर्ग एक बहुत ही शानदार जगह है। लेकिन स्वर्ग किसी को भी लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलता है। स्वर्ग से भी कई गुना आनंद है इससे ऊपर के लोकों में, और स्वर्ग से अनंत गुना आनंद है मोक्ष में। दोस्तों, स्वर्ग का वर्णन सुनकर अगर आपके मन में भी स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट हुई है तो वहां कैसे जाया जाए, या कौन लोग वहां जाते हैं, यह जानने के लिए हमारा कौन स्वर्ग जाता है कौन नर्क, यह वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपको यह लगता है कि स्वर्ग सिर्फ काल्पनिक है तो आप हमारा यह वीडियो भी देख सकते हैं कि क्या स्वर्ग नर्क होते हैं, जिसमें हमने साइंटिफिक तरीके से स्वर्ग के होने को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।